बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करवाया। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस के लिए कहा, तो मैंने आपको इस तरह से ये टॉपिक तो पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14.44 है। क्वेश्चन आपको मैंने पहले शो करा दिया, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 years and a standard deviation of 0.9 years, while those of manufacturer B have a mean lifetime of 0.60 years and a standard deviation of 0.8 years। देखिए स्टूडेंट, आपको दोनों म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एंड जो बी आपके पास से है, बी पार्ट है, उसका भी आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 ट्यूब्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ए विल हैव अ रैंडम साइज भी आपको गिवन है, एंड आपको कहते हैं कि एटलीस्ट 1 year मोर देन द मीन लाइफ टाइम ऑफ द सैंपल 49। आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने फाइंड क्या करना है, सिर्फ उस पर आपने फोकस करना है। देखिए, पहले आप चीज़ें लिख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या। देखिए, मीन आपके पास क्या था, पार्ट 1 का 6.5। इसी तरह हमारे पास क्या था, N1 जो हमारे पास थी, वो इसका सैम्पल साइज आपको गिवन है इन दी क्वेश्चन। इसी तरह सेकेंड के जो आपको मीन लाइफ गिवन है, वो आपको क्या गिवन है, 6.0, और आपको जो सैम्पल साइज गिवन है वो है 49। सिग्मा 1 आपको क्या गिवन है, 0.9 है, एंड सिग्मा 2 जो आपको गिवन है वो क्या है, 0.8 है। आपने फाइंड क्या करने हैं, वो कहते हैं एटलीस्ट 1 आपके पास होना चाहिए। वो आपको कहते थे क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 1 year मोर, ठीक है, देन द मीन लाइफ, एटलीस्ट 1 year मोर है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, कंबाइन मीन है, 2 मीन्स हैं, और एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने हो, तो ये आपके पास आ गया एटलीस्ट। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको फार्मूला पता है कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन मीन का आ रहा है, हमारे पास 2 मीन्स गिवन है, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैम्पल साइज गिवन है। फार्मूला बड़ा ही आसान है क्योंकि हमारे पास सिग्मास भी एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ मीन्स जो आपने यहाँ फाइंड करना है, माइनस आपके पास क्या है, μ1 माइनस μ2। ये आपके पास फार्मूला था जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और सिग्मा के लिए हमारे पास क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर N2। अब आपको तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना होता है कि फार्मूलाज आपने यहाँ कौन सा। देखिए, जब आपने फार्मूला यूज़ करना है, आप इंफॉर्मेशन देख लो, आपको उन्होंने कह दिया द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स जो आपके पास फाइंड करना है वो मोर देन 1 होना चाहिए, म्यू आपको दोनों गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। हाँ, अगर आपके पास सिग्मा सेम होता कि एक ही सिग्मा गिवन होता है, देन आप इसे कॉमन लेके यूज़ करके, और जो मैंने फार्मूला बताया था कि 1 प्लस N1 प्लस 1 बाई N2 आप लिख सकते थे, सिग्मा को बाहर ले लेना था। बट यहाँ आपके पास सिग्मा डिफरेंट है, तो हमारे पास सिचुएशन ये वाली यूज़ हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए, हमारे पास जो जी हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, 1। हम कहते हैं 1 और मोर देन 1 माइनस, अब μ1 क्या है, 6.5 है, μ2 हमारे पास क्या है, 6.0 है, एंड आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा क्या आ जाते हैं, 0.9 होल स्क्वायर। N1 आपके पास गिवन है 36 प्लस हमारे पास सिग्मा 2 क्या है, हमारे पास है जी 0.8 का स्क्वायर, एंड N2 आपके पास क्या है, 49। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट वो लिख रही हूँ, आपके पास आएगा 2.63 आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट, आपने मेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अब उसका यूज़ करना है। देखिए, उन्होंने क्या है कि आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास पी की वैल्यू है, हमने अगर ये कहा है कि इट्स मोर देन, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, मोर देन आपके पास जो भी हो, तो हमारे पास अब जी में कन्वर्ट हुई है, तो हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, ये आ गई
0.63। बाकी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ इतनी बार कर चुके हो कि अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या होता है, मैं लिख रही हूँ 0.5 माइनस पी 2.63 एंड अगर आप इसकी वैल्यू देखते हो टेबल्स में तो आपके पास आ जाएगी 4957 और माइनस करो तो 0.0043। इट्स योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आ रहे होते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी मुझे मेंशन करके दिया तो मैंने इसको दोबारा से सॉल्व करवाया। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपके पास आ रहा है कि जो 2.63 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है ना, आप जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ हमारे पास 0.0 है, ये हमारे पास क्या है 2.63, वो कहते हैं मोर देन 1। तो आपको पता है कि ये साइड जो है हमारे पास किसकी इक्वल होती है 0.5 के, और ये भी 0.5 की इक्वल होती है, ठीक है। बट 0.5 माइनस 0.2 हमने 2.63 की जो वैल्यू वो लेके बाकी हमने फाइंड ये चीज़ करनी थी। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.0043। तो ये आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन ये कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं था, इसमें आपके दोनों म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, एन भी गिवन है। आपने इसमें कुछ फाइंड मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं कि डिफ़िकल्टी हो, आपने सिंपली अपना फार्मूला लगाने हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फाइंड करने का मेथड आता है, आपने फाइंड करके अपना जो मेथड है उसको फॉलो करना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन होगी दूर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा अगेन समझा दूंगी। एक दो क्वेश्चंस के और भी स्टूडेंट्स मुझे कहा था, मैं वो भी आपको करवा दूंगी ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। बाकी हम तमाम फार्मूलेज़ पढ़ चुके हैं, मेन फोकस आपने अपने फार्मूलाज़ पे रखना है। एंड आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।